साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। मन लगा के पढ़ाई कराया करो, परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। तुम्हारा देश से और हमारे परिवार आगे भविष्य हो। और भाई हमारा बरसात हिसाब की हुई थी और हमारी ये धरती बाद ये समारदी है की खातिर तैयार कर देंगे और बगैर खाद के गेहूँ बोया करा। हाँ भाई 1-2-5-6 हो जाएगी, बढ़िया गेहूँ हो जाएंगे। और जहाँ पर यह भाई बाढ़ आ रही है और जनजीवन सबके मस्त व्यस्त हो रहा है, लोगों का बहुत नुकसान होया है। मैं परमपिता परमात्मा ते अपील करूँ हूँ आपको उड़े भी बढ़िया तछुआ बाड़ चला के बढ़िया मौसम करके और जल्दी से जल्दी पानी सुखाया जा, ताकि उनका मड़े आदमियों की और पशुओं की जीव जंतुओं की जिंदगी भी लेने पाया जाए। तो साथियों रोजाना मैं अपने जो हमारा समाज में बुराई पड़ लाग रही है भाई, ये क्यों होने लग गई, इनके नतीजे क्यों हैं और इनमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में रोज आपने बताऊं। कल मेरे द्वारा एक लाडो बेटी का फ़ोन आ गया, उसने मेरे ताई बताई। और भाई फ़ोन का बारे में मैं आपने फिर बताऊँ, मेरे द्वारा फ़ोन कराया करो तुम 8 से 9 के बीच में, 1 घंटे में फ़ोन सुनाया करूँ, बीच में फिर मैंने परेशान ना कराया करो। फिर मैं तकरीबन बिजी रहूँ, कितने बाहर जा रहा हूँ या भाई बाहर नहीं जा रहा हूँ तो शायद घड़ी 2 पारी में आराम करूँ और तो खाली रहने नहीं पाता। तो इसलिए 1 घंटा मैंने बता रखा है, उस टाइम आप बात कर लिया करो। मैं अपना समस्या का समाधान बताऊंगा जो मेरे तक बनेगा, मेरी उम्र का तजर्बा का है, और उसके हल भी करवाएंगे जहाँ तक होगा। परमपिता परमात्मा की मेहरबानी थे तारे ये जो डोंगी पाखंडी का आ रहे संकट कट जाएंगे। भाई संकट कटने की तो मकन ताको नहीं, लेकिन रास्ता दिखा दूंगा, उस पर अमल करोगे तो तारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो उस बेटी ने का फोन आया मेरे पास, उसने बताया दादा मैं फलाना गांव की बेटी हूँ, फलाना गांव बह रखी हूँ, 3 बहन भाई से मेरा आदमी है और बड़ा बढ़िया हमारा परिवार चल रहा था। तो निरपण तो आजकल होंदे रहे हैं, वो मेरा आदमी और मेरा जेठ न्यारे हो गए, फिर भी हम ठीक सुख तक बसा रहे थे, कोई ज़्यादा वो नहीं था, ठीक हिसाब किताब से न्यारे हो गए थे, अपना आपा बंटवारा कर लिया था। और हमारा ससुरा बोला आदमी है, कमाऊ आदमी है, उन्हें अपना घर खेत जाने कदे उन्हें थाने तहसील कचेड़ी शहर भी बहुत कम जाया करता। तो वो मेरी ननंद ब्याह रखी थी फलाना गांव में, वार्ड तो थी ठीक, क्योंकि मेरे आने के बाद में ब्याही गई हुआ 2 साल बाद में, तो आड़ उसका चाल चलन ठीक था, उस टाइम कोई फोन फान नहीं देवा रखा था, कुछ भी नहीं था। 12वीं क्लास हुआ कर रही थी, घर का अपना खेत का काम करवाया करती। लेकिन वो ब्याह होने के बाद में उसने फोन ले लिया, उसका बटेन दिवा दिया होगा। आजकल ये एक फैशन चल रहा है, तो उस फोन पर ये तू बताया कर हो किसी का चक्कर में आएगी। और पहले उनकी बातचीत हुई, फिर उस तो मिलने लग गई। तो फिर मेरा ननद ये का शक होया, उसने फोन में के सिस्टम होया करे है, वो ऐसा सिस्टम कर दिया कि वो कॉल रिकॉर्डिंग हो जाए, वो सुन ले। तो उसने वो 2-3 उसकी कॉल रिकॉर्डिंग काट के अंदर सुनी, हुआ धमकाई, काट के दाब दूंगा तो आगे यो काम कर दिया, जैसे किसी गलत आदमी तो बतला दी मैंने पाएगी है, तो खबरदार है। तो वह उसने तेरिया चलो तेरे कह दी बिला ना, बस मैं बतला ली थी आगे कोई ऐसा काम नहीं करूँगी। लेकिन बाणे वाले की बाणी नहीं जाया करती, वो नहीं मान्या करती, वह जान लग गई, नहीं छोड़ा उसने। मिला कित गई थी, बिला मैं बाजार में गई थी, क्यों गई थी, तू गोबर खाना जा है। उसने बिला उस पर अपना
आदमी पर दबाव बना लिया, बोले फालतू बकवाद करी ना, मेरे ताई रोकने की कोशिश करी तो ऐसा मुकदमा ठोक दूंगी, तेरी माँ भी तेरा बाबू भी तब भी जमाने तो नहीं होगी। ये आजकल भाई मैं कानून बताया करूँ, ये जो गलत कानून है लोग इनका गलत इस्तेमाल करने लग रहे हैं, और ज़्यादा इन कानून के गलत इस्तेमाल हुए हैं। हकीकत के केस तो 5% होने, 95% गलत इस्तेमाल हो रहे हैं इनके। वो बेचारा डर गया, वो मारा आ गया, वो दोनों भाई बुला के उसने समझाए, बताई उनता उसकी वकाल रिकॉर्डिंग सुनाई, तो वो दोनों भाई उड़ गए करा, उन वह धमकाई, छोरिए यो नहीं, हम भी काट के दाब देंगे आगे कोई सी बात सुन ली है तो। उसने फिर मंजूर कर दी, बोला ठीक से, मैं कुछ नहीं आगे नहीं करूँगी कोई ऐसा गलत काम। लेकिन उसने जाना नहीं छोड़ा, वो अपना आदमी डराए रखा था। उसने वो हरकत बंद नहीं करी, फिर फोन करया, पहले वो बड्डा दौरा करे, वो बड्डा बोलिया मैं आगन पाछे मारे लेखा चाहे कुछ भी करे। मेरा आदमी ने, आदमी तेरा बेटा ने वह फिर धमका दी, उस तो वह खार खागी अगी वो सीधा नहीं तो तू कितने खुली खार नंगी नात न को रोकनिया को नहीं, तेरा आदमी तन डराए लिया। उसने भी उस ताई भी कह दी, छोरे रे ईसा फंसा दूंगी, बेशक माँ का जाया है, जमाने तो होनी मुश्किल हो जाएगी, मिला कर लिए जो कुछ तेना करना है, लेकिन हमारी बेइज्जती मत ना कर। उड़ा उनकी करने लग रही है, हमारी करने लग रही है। तो उसने क्या ना आदत में छोड़ रही थी। उस दरमियान एक और नया पकड़ लिया, क्योंकि परिडा का खर्चा खत्म हो गया होगा, और जो गू गोबर खाने लग जाया कर है उसका कोई ना गिनती हुआ करती ना कोई आड हुआ करती, जो असल तो अपना फेरा छोड़ कर न और एक दूसरा संपर्क में आ जाए, फिर उसके कोई कहने का नहीं हुआ करते। वह तो हर महीने 15 दिन में भी बदल दे, उन्हें नए नए चाहिए, तो दूसरा संपर्क में आएगी। वो परिडा ने उस दौरा फोन कराया, बोलिया भाई ने मेरा घर में खा रखा है, मेरा माल चूस रखा है, तू इस बात ना कराया करना, तो मैं न्यू कर दूंगा न्यू कर दूंगा। उसने बोलिया वो मेरी ननद आगे बताई अग्नि न्यू बात से, फिर बोलिया मैं क्या करूँ, तू कर दी उस तेरा कि मैं होंदा होता तेरा पे, मेरा तो इस तक को मतलब है कोई नहीं। उसने बोलिया ताऊ क्या कराया, एक दिन उड़े गांव में जाके और उसकी हत्या कर दी। हत्या कर दी तो वो चला गया, वो तड़के ही वो मोटरसाइकिल का बहाना बना लिया आने का, और उसने फोन कर दिया पुलिस, तो बोला भाई निन्नू आड़ लाश पड़ी है, आगे देखो। उन्होंने देखा, कहा भाई वाकई में लाश पड़ी है, तो उसने उनको समझाया, पुलिस वाला था ही वो आगे अकबतन ने कोई आदमी देखा हो, बोला सांझ गरोड़ा था, फिर मेरा यो शक नहीं था कि मानस मार रखा है, अंधेरा हो रहा था, फलाना गांव वाला फलाना मन भाजदा देखा था, मैं चला गया था, और वह बोला इस गांव में भैंस देख रखी है, मैं सांझ को उसकी धार देख कर आया था, अंधेरा हो गया था मैंने, अरे फिर बोला मैं धार देख कर उल्टा आया था, जब मैंने देखा लाश पड़ी है, उसके खिलाफ गवाह बन गया, गवाह बन गया तो वो तो बना दिया मुलजिम 302 का, पुलिस पकड़ लेगी, पर्चा दर्ज कराया, पर्चा दर्ज करके और वो जेल में भेज दिया। उसके बाद वो छोरी ने के सोचा, उसको और भी यही मानना आ गया, आगे भी अपने भाइयों की बाप की जायदाद ने भी हड़प ले, तो उसने वह वो जेल में जा रहा था, बड़ा तन बोल हो रही थी, नारा रहा करता, और बोला ताऊ मैं अपना घर जा रही थी, क्यों मैं उसकी जमानत का कि मैं करने को अनुरोध थी, जमानत खातिर इसकी क्यों करे, जमानत हो जाए तो। वह बोला मेरी ननद आक है और मेरा ससुर ने बैठा लेगी गाड़ी में, और उड़े तहसील में ले जाके, और उस ताई ने बोली अग भाई की जमानत करवानी है और 8-10 तक होंगे,
और ये जमीन के कागज कटवाने हैं, वो लाकर जब जमानत होगी। मेरा ससुरापन पहले ही बताई भोला आदमी है, उसने जो करवा कही हुआ कर दी जाकर वजह दे उसका नाम आ गई। जब पक्का काम हो लिया तो उसने उसका बयाना ले लिया और वह बेच दी तो उड़े देखा आदमी खड़े, पड़ोसिया ने बताई बता खेत में तो डाल के आदमी खड़े हैं, गणे 2-3 गाड़ी खड़ी हैं। बोला मेरा जेठ भी गा रहा, मैं भी गई। बोला भाई की बात सब लिया, जमीन हमने मोल ले ली। बोला जमीन तुमने मोल क्यों कर ले ली, जमीन के मालिक तो हम हैं। मेरा आदमी जेल में जा रहा तो मैं रही, और यो मेरा जेठ रहा और मेरा ससुरा रहा। बोला तहसील में पता कर लो अपना जाकर। तो बोला मेरा जेठ तहसील में गया, उड़े देखा तो वाक्य में 1 नंबर का काम होया पाया, क्योंकि मेरा ससुरा के वो गूठे दस्त करवा रखे, सारी कार्रवाई हो रही। और ये बोला भाई तुम बीच में आओगे तो थारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तब बोले हम, मेरा आदमी पकड़वा दिया, हमारी जायदाद बेच दी, घर तबियत घर कर दिए जमा, कितने जोगे नहीं छोड़े। फिर क्या होया, मुन्ना अंडा फ्री करके और अपना आदमी की जमानत पर लाग रही थी मैं। और वो मेरा ससुरा वो इस बात की भोलापन में उसका काम हो गया, और वो शर्म मान कर वो घर छोड़ के चला गया। वो बाद में बताऊंगी क्यों कर मिले क्या होया। मगर ठीक से बेटी पहले यह बात बता। तो बोला उन्होंने अपना पीर ते पीछे ले आकर वकील कराया, अपना आदमी की जमानत करवा ली। तो मेरी लाडो बेटी होता है कि एक बेटी, वह भी बहू बेटी है, अपना आदमी के लिए कितनी लगन कर रही है, और एक वह भी बहू बेटी है जो अपने परिवार ने छोड़कर दूसरा पकड़े, उसकी हत्या करवा दी और अपना सगा भाई 302 में फंसा दिया। दोनों बहू बेटी हैं, लेकिन ये सोच और समझ में फर्क है। इंसान का गिरण का होया करे। तो उसकी जमानत होगी, वो आ गया तो बुझी क्यों बात से बोला न्यू बात से, और या तो मना करवा ली। वह बेचा तो बोले अपने जमीन ने भी बेचेगी सारी ने, बोला न्यू क्यों करे। बोला वो तेरा बाबू ने भगा के लेगी, एक भाई की जमानत करवानी है, और उड़ो पहले वकील तो बतला रही थी और गुंडे बदमाश होंगे, और ये जमीन ने वो अपना नाम करवाएगी सारी ने। बयान लिखवा दिए कि भाई मैं सारी जायदाद अपनी बेटी का नाम करवाऊँ, मेरे बेटे मेरा कहने तो बाहर है। मिले यह बात है कि अच्छा भाई चोरे का भी बेचारा का शर लग गया, एक बार सारे डालो जाड़ दिए। तो मेरी लाडो बेटी मैं तुमने न्यू बताऊँ हूँ। फिर ये जीत ये हमारा देश के गंदे कानूना का, गलत कानूना का गलत इस्तेमाल होकर न, और कोई कितना ही राजी हो लो, लेकिन जो ऊपर वाला की अदालत है ना, उसमें तो जो फैसला होगा ना, उसमें सजा तो जरूर मिलेगी। समय लग सका है लेकिन माफ नहीं करेगा वो। तो उसने कहता हुआ बोला क्या होया, हमारा उड़ा गांव का एक 2 छोरा और ब्याह रखे, एक छोरी ब्याह रखी है। उन्होंने बताई कि वह तो उड़ा घर पड़ी है, एक नया कमरा में क्यों ब्याह कराया ही नहीं था, लिव इन में जा रही थी। वह किंडम होने के बाद में वह उल्टी आ गई तो ये उसने कूणो करा था, क्योंकि ये जो इसके संभाले गू गोबर खाने वाले कुत्ते हुआ आकर ना, ये जब तक चमड़ी ठीक रहा कर ना तब तक संभाल कर करे, या उसके पास बाल होगा जब तक संभाल करेंगे ना, तो उसके बाद में कोई नहीं लगता किसी का। ये तो एक पति पत्नी का ही जोड़ा ऐसा है जो आखिरी समय तक अपना दुख सुख में साझा कर उसने बांटेंगे। औलाद बुढ़ापा में उसकी सेवा करेगी। और जो ये इसके संभाले चमड़ी चोर है ना, ये तो थरे चमड़ी इतने ठीक रहोगी इतने एक हुआ करे, फिर कुछ नहीं। तो ये वो न्यू कहीं थी बोले उसने दर्क मार रहा है, कोई संभालता नहीं, क्योंकि उनने पहले उसका आदमी ने और उसके सासू से रहना दूर कर रखी थी। ये बोला न्यू कहते उसके पास कोई नहीं जानता, लेटरिन पेशाब सबके मैं लकड़े है, बोल लकड़ती नहीं, और बोले उसमें तो बांस आने लग रही है। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने एक बात समझाऊँ, ठीक है तुम उल्टे कर्म करके राजी हो लो, कुछ दिन गोबर खा लो, महंगे होटला में रुक लो, बड़ी गाड़िया में घूम लो, सैर कर आओ चाहे विदेश आई, लेकिन
नतीजा आखिर में बुरा होया करे। और ही वो उसकी बेसिक जबान ना करती हो, उसका ध्यान में सारे को क्रमाण लाग रहे होंगे, पता नहीं ये को क्रम करे थे तो इनका नतीजा भुगतान लाग रहे हैं। और वह मौत मांग दी होगी ना तो परमात्मा इतना उसके सारे को कर्मा का हिसाब बराबर नहीं हो लेगा, इतना उसने मौत भी नहीं देगा। तो मेरी लाडो बेटियों, मैं तुमने यह बात समझाऊं, अक कुंवारी भी नहीं और शादीशुदा कदे भी अपना पति ते धोखा ना करियो, उसका विश्वास ना तोड़ियो, नहीं तो ऊपर वाला देखने लग रहा है। पति परमेश्वर होया करे, सासू ससुरे देवी देवता होया करे, और एक परम पिता परमात्मा। इस न्यारा में इस दुनिया में कुछ भी नहीं है कि ते इनमें डोंग पाखंडा में घूम लियो। इनकी सेवा करोगे, इनके कब हम रहोगे, अच्छी बढ़िया जिंदगी बीतेगी, बढ़िया मौत आओगी। अगर इन गू गोबर खाना वाली ही डाल करोगी तो न्यू छिड़के मरोगी, कोई संभाल नहीं पाओगा। और उसने मेरे ख्याल में तो कोई दाग दिवाने भी काम का नहीं आओगा, उसने तो भाई पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे मरेगी जब, और वो है कि उसने लावारिस करके वो दाग देंगे उसने। तो मेरी लाडो बेटियों, तुमने मैं बार बार समझाऊँ, इस किस्म का गलत कदम उठाने से पहले चाहे कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो, बार बार सोचा करो, नहीं तो यो अंजाम होगा जो उसका हो रहा है। और बस जो ये तुम गू गोबर खनियो हो, दूसरे के बस ये बसाए घर के नाव जाड़ने लाग रहे हो, तुमने भी सोचना चाहिए इसका बारे में, नतीजा तुमने भी मिला है। इस किस्म के भी मेरे द्वारा बहुत फोन आए हैं, मैंने 2-4 पंचायत में जाके देखा है, यह बात भी बताऊंगा, नतीजा तुमने भी गलत मिलेगा। इसलिए मारा एक ये पति पत्नी का जोड़ा ऐसा बना रखा है, उसमें मर्यादा में रह अपना घर बसाओ, संस्कार में रहो, बढ़िया जिंदगी बीतेगी, बढ़िया मौत आओगी, कोई गाल बुराई नहीं देगा और सुख तो बसोगे। तो भाई कर दियो लाडलो शेयर, मैं थारा पे शेयर मांगया करूँ हूँ, और मिलांगे इस किस्म की और कोई आगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।